गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज फिजिक्स का ये हमारा तीसरा क्लास जा रहा है और काफ़ी कम टाइम में 15-18 मिनट में ही जो है काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। जो आगे आने वाले बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी, एएलपी एग्ज़ाम्स हो गया, इवन कि एसएससी के भी आगामी एग्ज़ाम्स में ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, कवर्ड होंगे। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, अपकेंद्रण। अच्छा, अपकेंद्रण कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं। किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो दो मोशन लगता है, एक तो अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। अंदर की ओर जो बल लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और बाहर की ओर जो लग रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वॉशिंग मशीन में कौन सा कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए, संवेग का तो इंग्लिश दे दिया मोमेंटम, और वेग का क्या होगा? वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, मोमेंटम का मतलब होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। और इसको अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर लें और कट कर लें तो क्या मिलेगा? एम, यानी कि द्रव्यमान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण से होता है? तो आप लोगों ने एक इनर्शिया सुना होगा, जिसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है क्या? स्थिरता का जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका आंसर? सही होगा। इसी की वजह से क्या है, अचानक से जब कोई बस या ट्रेन चलती है तो हम लोग क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है आपका? यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए घन का मतलब क्या हो गया? क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब का आयतन का मतलब वॉल्यूम हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, ऐसा कह लीजिए। कह रहा है क्या कि निरूपित करने वाली संख्याएं समान हैं। देखिए, मैथ का क्वेश्चन जो फिजिक्स में घुसा दिया है आपका। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ए क्यू होगा, वॉल्यूम क्यू जो होता है ए क्यू, वो इज इक्वल टू 6a² है। आपसे यही कह रहा है, क्योंकि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले ए क्यू का ये और ये आपका कट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आया? 6 आया। मतलब घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। इकाई का मतलब यूनिट होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या है हम लोग का। ऑप्शन में देखिए 3, 4, 5 और 6 है, तो आंसर क्या होगा? 6 यूनिट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए, सदिश राशि का मतलब हो गया क्या? जिसमें दिशा हो। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं आपका? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और एक अदिश राशि होता है जिसको स्केलर कहा जाता है। तो सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो। ऑप्शन में देखिए, समय है, चाल है, विस्थापन है और दूरी है। देखिए, आपको नहीं भी आता हो तो आप इन दोनों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस यही है कि दूरी एक अदिश राशि है और वेक्टर मतलब विस्थापन क्या है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो देखिए, ये बेसिकली संवेग संरक्षण की बात कर रहा है, जिसको मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अभी मैंने बताया था संवेग का मतलब द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो m1v1 इज इक्वल टू क्या होगा? m2v2 होगा। क्लियर? तो यहाँ आप देखेंगे, पहला नाव का गति क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 कर लीजिए। और इंटू में क्या कर लीजिए आप? 5 कर लीजिए। इंटू में क्या कर लीजिए? आपको पता नहीं है, x कर लीजिए। और इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 0.5 दे रहा है, और y कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 5 और 0.5 में कितना गुना का मार्जिन है? 10 गुना का मार्जिन है। तो वेट में भी क्या होगा? 10 गुना का मार्जिन होगा। ये 10 गुना कम होगा और ये 10 गुना ज़्यादा होगा, तभी दोनों इक्वेट कर पाएंगे। तो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है क्या कि नाव की गति का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना होगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। तो पहला देखते हैं, कथन क्या है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो बिल्कुल सही है, फ्रिक्शनलेस है। थोड़ा भी चेंजेस करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर गति आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सही लग रहा है आपको।
यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल प्रक्रियाशील नहीं है तो इसके संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। संवेग का मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सही है। अब देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशंस नहीं है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है आपका 7 नंबर का। ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों सही है लेकिन दोनों के बीच में क्लियर कट रिलेशंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। देखिए ये 3 इडियट का वो सीन याद आ जाता है कि जो आपका मशीन होता है वो क्या करता है, मशीन हम लोगों को कम एफर्ट में काम करके देता है। तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करता है कौन, मशीन। बहुत ही ज़बरदस्त सा सीन है वो, मशीन का एक्सप्लेनेशन जब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार की कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन क्या कह रहा है, भरी हुई गाड़ी यानी कार्ट चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन हिंदी में है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है क्या कि रुकी हुई गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग को शुरुआती स्टेज में ज़्यादा धक्का देना पड़ता है, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या दे रहा है, यदि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, गलत है। नेक्स्ट है प्रारंभ में पहिया फिसलने लगता है, ये भी गलत है। एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली बार अगर किसी गाड़ी को धक्का देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और फिर जब वो चलने लगेगा तो फिर फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो उसका वजह यही है कि जब गाड़ी चलने लगती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर जो आपका रिएक्टिव कर रहा है, प्रतिक्रिया जो दे रहा है वो सड़क से कार के 4 पहिए पे है। मतलब ये रहा सड़क और ऐसा अगर पहिया है तो ये ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा है जिसको फ्रिक्शन फोर्स हम कह सकते हैं। तो फाइनली कह रहा है जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी यानी कि आगे बढ़ जाएगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो फ्रिक्शन आर लगा रहा होगा, जो चक्का है उस पर अब फ्रिक्शन कम लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो सीधा सीधा क्या है, यह आर से कम होगा। क्लियर, अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, आर से कम होगा, क्योंकि आर से अगर ज़्यादा होगा तो सिंपल सा फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। आर से कम रखेंगे फ्रिक्शन हमारा कम होगा, तो वैसे हमारा चक्का क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है, यानी द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है आपका, बल है, जिसका कि ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट है वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो विंड पावर में आपको पता है कि गति करता हुआ पंखा होता है ना, जिसकी वजह से जो है विंड एनर्जी किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, तो याद रखेंगे तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, परवलयाकार वक्र का आकार लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है आपका, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेट का। याद रखेंगे जब हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सांस अंदर गया तो हमारा वेट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन क्या करता है, कैलोरी को बर्न करता है और जिससे हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगर हम लोग सांस ले अंदर तो तराजू में वेट क्या होगा, हल्का फील होगा, घटेगा हमारा। ठीक है, समझ गए आप क्यों होता है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। याद रखिएगा जो आपका बर्फ पे जो फ्रिक्शन है, क्योंकि हम लोग चलते ही हैं घर्षण बल की वजह से, तो जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो क्या होता है, बर्फ पे कम होता है, इस वजह से बर्फ पे चलना टफ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। ठीक है, mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा हो गया। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए
यानी कि फ्रिक्शन लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुकेंगे। तो आपसे रिलेशन पूछ रहा है एक्स वाई जेड का, तो याद रखिएगा एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी समान है, फ्रिक्शन भी समान होगा, तो आंसर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा है कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए मैंने अभी बताया था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, और कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो याद रखेंगे चाल और वेग में क्या डिफरेंस था, तो चाल क्या है आपका अदिश राशि है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ तो ये सदिश हो गया, विस्थापन भी सदिश है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बल भी क्या है आपका, सदिश है। आयतन जो वॉल्यूम होता है ये क्या है आपका, एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब हुआ कि जो ऊर्जा का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते। तो सिंपल ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि मान के चलिए कि आपका एक रोड है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है। आप अगर तेजी से जाएंगे तो अगला चक्का तो मुड़ जाएगा, लेकिन पिछला चक्का क्या होगा, बाहर की ओर धक्का मारेगा। तो पिछला चक्का का मतलब अंदर वाला पहिया। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन में दे रहा है क्या होगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, गलत है। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बिल्कुल सही है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 और 3 कहाँ है, सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, वृत्ताकार जो है मुड़ा हुआ है। तीक्ष्ण का मतलब होता है काफ़ी तेजी से मुड़ा हुआ, जैसे यू टर्न टाइप में रोड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अगेन देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा सदिश राशि देखा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन में देखिए संवेग है, द्रव्यमान गुना वेग, ये क्या है आपका एक सदिश राशि है। बाकी दाब, कार्य और ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाय टी, यानी कि अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी कह लीजिए, प्रारंभिक वेग बटे क्या है, टाइम डिफरेंस, यानी इंटरवल ऑफ टाइम, कितना समय ले रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये था बेसिक क्वेश्चन आज के इस पीडीएफ पे। तो आई होप सो आपको काफ़ी मज़ा आया हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।